हेलो एवरीवन। तो डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने बात किया था पिरामिड और प्रिज्म को लेकर। इक्विलैटरल पिरामिड, इक्विलैटरल ट्रायंगल एट स्पेस। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर पिरामिड। ये हमने इक्विलैटरल पिरामिड की बात किया, इसके क्वेश्चन भी किया था लास्ट प्रीवियस वीडियोस में। और अब हम डिस्कस करते हैं रेक्टेंगुलर पिरामिड। रेक्टेंगुलर पिरामिड, तो इसमें क्या है, अगर इसका बेस रेक्टेंगल है तो यहाँ से सबसे पहले आप यहाँ पे इसको ज्वाइन करोगे। तो इस टाइप से इसका एक ही पॉइंट होता है ऊपर, इसलिए यहाँ पे ऐसे ज्वाइन किया। फिर यहाँ से भी इसको भी ज्वाइन किया, ये हो गया। अब हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये बेस है और एक और यहाँ पे हुआ, ये L2 है, ये है L/2। ओके, ये पूरा L है L/2 और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। तो ये हो जाएगा L1 और ये हो जाएगा L2 और ये है बेस/2। ये पूरा बेस है और ये बेस/2 है, बेस का आधा है और ये बीच वाला हाइट हो जाएगा। तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म होगा तो कर्व सरफेस एरिया होगा उसका। कर्व सरफेस एरिया रेक्टेंगुलर प्रिज्म के लिए क्या होगा, 2 इंटू हाफ L इंटू L1 प्लस 2 इंटू हाफ बेस इंटू L2। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस ऑफ L इंटू बी। वॉल्यूम इज 1/3 LB इंटू H। 2 स्लांट हाइट, 2 स्लांट हाइट, ये क्या होंगे, फर्स्ट स्लांट हाइट इज B/2 का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सेकेंड स्लांट हाइट इज L/2 का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर पिरामिड। नेक्स्ट है स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड क्या होता है, अगर जो नीचे वाला पार्ट है, बेस है, वो स्क्वायर है तो यहाँ से फिर से एक ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कर लिया और ये ए होता है, ये ए होता है तो इसका आधा क्या होगा, ये होगा A/2 और यहाँ से ज्वाइन करेंगे। ये तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे और ये क्या होगा, ये होता है A√2। ये स्लैंट लेंथ, ये L आ जाएगा और ये हाइट है। तो जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ इंटू 4A बेस एरिया, बेस पेरीमीटर इंटू L। हाफ इंटू बेस पेरीमीटर, इसका क्या था, हाफ इंटू 2 इंटू हाफ इंटू L1, राइट। इसका क्या होगा, स्क्वायर का बेस पेरीमीटर, हाफ बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट। TSA होगा CSA, हाफ इंटू 4A इंटू L प्लस एरिया A स्क्वायर बेस एरिया। वॉल्यूम होगा 1/3 इंटू A स्क्वायर इंटू H, राइट। और स्लैंट हाइट L क्या होगा, A/2 का होल स्क्वायर H स्क्वायर। ठीक है, हमें L निकालना है तो इसका होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और स्लैंट एज L से डिनोट करता है। स्लैंट एज जो होगा A/√2 का होल स्क्वायर होगा। स्लैंट एज बाहर वाला होता है तो इसके लिए ये वाला होगा L/2 का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये स्लैंट एज हो गया। फिर हेक्सागोनल पिरामिड का देखते हैं। हेक्सागोनल
हेक्सागोनल पिरामिड के लिए तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो होता है हेक्सागन शेप का। तो इसको हम ऊपर से ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन किया, ये भी ज्वाइन किया, ये भी ज्वाइन किया, ये भी ज्वाइन किया, ये भी ज्वाइन किया, सारे ज्वाइंट हो गए। अब हम ये ए होगा, ये सारे ए है, तो हाइट करते हैं। तो हाइट को यहाँ से परपेंडिकुलर और इससे ज्वाइन करते हैं, तो हाइट ये परपेंडिकुलर होता है और ये ए हो जाएगा। तो फिर अगर इस ट्रायंगल को देखें, इसका स्लैंट हाइट, तो ये तो इसका स्लैंट हाइट हो गया और स्लैंट एज हो गया, ये छोटा सा हाइट हो गया, और ये जो होगा ये वाला पोर्शन ये ए हो गया और ये ए है, ये क्या होगा √3a/2। ठीक है, ये √3a/2 होगा। तो जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस एरिया, बेस पेरीमीटर 6a इंटू एल, नॉर्मल सही है। फिर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 6a इंटू एल प्लस 6 इंटू 3/4a²। ठीक है, एरिया ऑफ बेस। देन वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 इंटू 6 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। स्लैंट हाइट क्या होगा, √3/2 ए का होल स्क्वायर प्लस h², और स्लैंट एच क्या होगा, a² प्लस h²। ठीक है, नेक्स्ट टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन क्या होगा, टेट्राहेड्रॉन की बात करें 3D फिगर होता है मेड बाय ज्वाइनिंग 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अगर हम 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, अगर हम 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल को ज्वाइन करें, ये स्लैंट हाइट, तो हाइट जो होगा टेट्राहेड्रॉन का वो क्या होता है, √2/√3a, याद रखना। फिर स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, हाइट जो नॉर्मल हाइट है वो है, स्लैंट हाइट क्या होता है, √3/2 ठीक है। नेक्स्ट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, हाफ इंटू एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट, और मतलब हाफ इंटू बेस एरिया क्या होगा, √3/4a² इंटू हाइट क्या है, √2/√3 इंटू a इज इक्वल्स टू क्या होगा, √2/12a³। फिर LSA लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 3 इंटू √3/4a²। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, √3/4a² इंटू 4 विच मीन्स √3a²। सो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल है बॉक्स इज इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रॉन ऑफ इनसाइड। तो टेट्राहेड्रॉन का शेप है, इस साइड जो है वो है 3√2 सेंटीमीटर। व्हाट्स द वॉल्यूम ऑफ द गिवन बॉक्स, तो वॉल्यूम क्या होगा इस गिवन बॉक्स का, तो जो साइड होता है टेट्राहेड्रॉन का वो होता है 3√2। देन वॉल्यूम क्या होगा इसका, ये होता है √2/12 3√2 का होल क्यूब। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम हो जाता है टेट्राहेड्रॉन का। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए √2/12 इंटू 3, यहाँ पे 3 2 4 से 8, तो 8 हो जाएगा, नहीं 2√2 होगा, 2√2 ही होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 54 √2 इंटू 2/12 सेंटीमीटर है क्यूब। तो यहाँ से होगा 54/6 सेंटीमीटर क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर क्यूब। तो बॉक्स जो है जो टेट्राहेड्रॉन के शेप में था, अगर उसका फॉर्मूला से निकालेंगे तो ये हो जाएगा। नाउ सम कॉम्बिनेशन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स, कुछ कॉम्बिनेशंस हम देखते हैं। कॉम्बिनेशंस कॉम्बिनेशन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होगा, दिस इस टाइप से होगा। यहाँ पे एक सर्कल होता है बड़ा सा,
और एक यहाँ पे आर है और एक ए है। ये है आर और ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, आर √3 - 1, ठीक है, आर √3 - 1। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ क्यूब टू स्फेयर, वर्टेक्स ऑफ क्यूब, क्यूब के वर्टेक्स से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है स्फेयर का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ क्यूब के वर्टेक्स से टू स्फीयर, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होता है, a √3 - 1 / 2, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। व्हेन वन स्फीयर इज इन अ क्यूब, जब एक स्फीयर क्यूब में है, जब क्यूब में एक स्फीयर है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, a √3 - 1 / 2। व्हेन टू इक्वल स्फीयर्स इन अ क्यूब, व्हेन टू इक्वल स्फीयर, जब दो इक्वल स्फीयर क्यूब में है तो क्या होगा, देन ये होगा √3a = 2r 1 + √3, ठीक है। दो इक्वल स्फीयर क्यूब में है, ओके, दो इक्वल स्फीयर क्यूब के अंदर है तो होगा √3a = 2r 1 + √3। मैक्सिमम सिलेंडर इनसाइड द क्यूब, मैक्सिमम सिलेंडर इनसाइड द क्यूब के अंदर मैक्सिमम सिलेंडर है। तो यहाँ पे देखो एक क्यूब है, ये क्यूब हो गया, एक सिलेंडर है इनसाइड द क्यूब, ठीक है। तो जो रेडियस होगा सिलेंडर का, ये है, ये सिलेंडर का रेडियस है, जो रेडियस है सिलेंडर का, ओके, वो क्या होगा, एज ऑफ क्यूब, EDEG, एज ऑफ क्यूब का एज है /2। जो रेडियस है वो एज, जो क्यूब का एज है उसका आधा है। क्यूब का एज अगर x है, x अगर एज है क्यूब का, तो जो रेडियस है इसका आधा है, ठीक है, x/2। द हाइट ऑफ सिलेंडर इज एज ऑफ क्यूब। तो जो हाइट है सिलेंडर का वो क्यूब का एज है, तो वो x ही है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा क्यूब का इज टू वॉल्यूम ऑफ, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वो क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम होगा x³ इज टू, यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम होगा πr²h, और हमें पता है इसका रेडियस होता है x / 2 का होल स्क्वायर × h जो है वो x है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं x³ = π x³ / 2, x³ से कटा तो 1:22/7 × 1/4, फिर यहाँ से हो जाएगा। तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये क्या आ जाएगा, 14 / 11, 14/11 ये आ गया। तो अब एक SSC CPO क्वेश्चन पूछा था, तो क्वेश्चन है एग्जाम्पल, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन क्यूब। तो एक सॉलिड वुडन क्यूब है, उसमें से एक मैक्सिमम साइज का सिलेंडर
कट करके निकाल लिया गया था। रिमेनिंग मटेरियल ऑफ क्यूब इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। तो जो रिमेनिंग मटेरियल है वो कितना परसेंट होगा ओरिजिनल क्यूब का। तो इसका साइड से ए, तो डायमीटर होगा, तो इसका जो क्यूब का डायमीटर होगा वो होगा ए, ठीक है, ए डायमीटर होगा, रेडियस होगा a/2, हाइट तो ए ही होगा। परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग मटेरियल ऑफ द क्यूब टू द ओरिजिनल क्यूब, रिमेनिंग टू ओरिजिनल क्यूब क्या होगा, जो रिमेनिंग होगा वो होगा क्यूब का वॉल्यूम माइनस पाई आर स्क्वायर, क्यूब का क्यूब का वॉल्यूम माइनस पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू 100, ये हो जाएगा 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 4 माइनस, तो ये हो जाएगा 0.86 इंटू 25 विच इज़ इक्वल्स टू 21.42, जो कि बराबर है 21.5% के। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें एग्ज़ाम हॉल में हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं इसमें, तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है 14/11। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 14 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 100 कर सकते हैं, जो कि आ जाएगा 3/14 इंटू 100। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो 2014 0, ये आ जाएगा 21.5% अप्रॉक्सीमेटली। ओके, तो ये आपका ऐसे लगा सकते हो आप। मैक्सिमम स्फीयर इनसाइड द क्यूब, अगर क्यूब के अंदर मैक्सिमम स्फीयर है, मैक्सिमम स्फीयर इनसाइड द क्यूब, क्यूब के अंदर मैक्सिमम स्फीयर है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा स्फीयर रखा है और इसका जो साइड है वो x है। तो जो डायमीटर होता है स्फीयर का, डायमीटर जो होगा स्फीयर का वो 2r होगा, वो एज ऑफ क्यूब के बराबर है जो होता है x। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इज टू 4/3 पाई x/2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये आ जाएगा 21/11। एग्जाम्पल, what is the volume of largest sphere that can be made in a cube of side 3.5 meter। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये है 21/11। तो यहाँ पे आप 21 यूनिट्स को हम लिख सकते, 21 यूनिट का मतलब है, सबसे पहले तो हम इसका वो निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालते हैं, तो ए क्यूब आता है, इट मीन्स 3.5 का क्यूब, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 42.875 मीटर क्यूब, ये आ गया। अब जो 21 यूनिट्स है वो 42.875 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 42.875 के। तो हमें 11 यूनिट्स बताना है, तो 42.875 21 यूनिट्स, तो 1 यूनिट हो जाएगा इतना, 21 यूनिट्स 11 यूनिट्स हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा 22.45 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर मैक्सिमम क्यूब इनसाइड द स्फीयर, मैक्सिमम क्यूब इनसाइड द स्फीयर। तो एक स्फीयर है जिसके अंदर एक क्यूब है, ए यहाँ पे इसका रेडियस आर,
डायगोनल ऑफ ए क्यूब, तो जो डायगोनल होता है क्यूब का वो होता है √3a। तो जो डायगोनल होगा क्यूब का वो हो जाएगा 2r के इक्वल, a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2r डिवाइडेड बाई √3। तो जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 इंटू पाई एक्स क्यूब होता है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है 2r/√3 का होल क्यूब। तो यहाँ से क्या होगा 4/3 इंटू 22/7 इज टू 8/3√3। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 11√3/7। ठीक है, ये आपका आया 11√3/7। तो हम इसको यूज़ करके अब जो भी कोई क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैक्सिमम क्यूब इनसाइड द कोन, अब हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम क्यूब इनसाइड द कोन। मैक्सिमम क्यूब इनसाइड द कोन। तो एक कोन बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर एक क्यूब है, ओके। तो यहाँ पे राइट, तो इसमें बनाते हैं क्यूब। ठीक है, तो जो ट्रायंगल ABC है वो इक्वल होता है ट्रायंगल ADE के। ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ABC है वो ट्रायंगल ADE के वो है, सिमिलर है। तो AB/AD इज इक्वल्स टू BC/DE हो सकता है। तो AB कितना होगा, ABH डिवाइडेड बाई H-A इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई A√2, R डिवाइडेड बाई A/√2 हो जाएगा। तो A क्या आएगा हमारे पास, √2RH डिवाइडेड बाई √2R प्लस H। ठीक है, ये आएगा आंसर। A इज इक्वल्स टू √2RH √2R प्लस H। तो यहाँ से A आ जाएगा, H-A, और BC जो होगा R होगा, और जो DE होगा A/√2। मैक्सिमम क्यूब इनसाइड द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर है, इसके अंदर एक क्यूब है, इसके अंदर एक क्यूब है। R भी द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, तो हम R को रेडियस मान लेते हैं, एंड A भी द साइड, एंड तो BD क्या होगा, इसका जो BD है वो हो जाएगा √2a, एंड BC, जो BC है, जो BC हो जाएगा वो होगा A/√2। हमको भी गर्मी लगती है। ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। A इज इक्वल्स टू √3/2 √2/3R। तो ये एक फॉर्मूला है। देन
एक और है मैक्सिमम सिलेंडर इनसाइड स्फीयर। मैक्सिमम सिलेंडर इनसाइड स्फीयर, तो एक मैक्सिमम सिलेंडर है जो कि एक स्फीयर के अंदर है।